सलमान खान वाले केस में इस समय देश के अंदर बहुत सारी बातें हो रही है और लोग भ्रम में फंसे हुए हैं। सलमान खान का केस जो है, काले हिरण का शिकार जो सारा देश जानता है कि उसने किया था, यह कानून की नजर में तो अपराध है ही, लेकिन परमात्मा की नजर में भी गुनाह है। तो यहां पर बार बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है कि उसको गैंगस्टर बताया जा रहा है, और अभी आया है कि 5 करोड़ रुपए मांगे हैं कि तेरे को माफ कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर साफ सुथरे शब्दों में बता देना चाहता हूँ, 5 करोड़ छोड़ के तुम धरती का सारा धन भी अगर दोगे तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ऐसा नहीं करेगा। वो एक धर्म पर चलने वाला है। धर्म का मतलब धरती के धर्म से न लो, हम लोग, वो भी मेरी कम्युनिटी का है, मैं जाट हूं, वो भी जाट है, जाट से वो बिश्नोई उसमें आ गया। मेरी जाति के लोग पवित्र कुरान पर भी चलते हैं। लाहौर में बहुत सारे जाट हैं, अरब में बहुत सारे जाट हैं, मेरी जाति के सिख धर्म में बहुत हैं जो स्वर्ण मंदिर में बैठे हैं। तो ये तो एक परमेश्वर का पथ है जो अलग अलग रूप से सारा पवित्र रूप में है, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, या वेद हो, तौरात हो, इंजिल हो, जैन धर्म हो। ये एक परमेश्वर का ही तो रास्ता है जो अलग अलग तरीके से जा रहा है, तो सारा पवित्र है। यहां पर सलमान खान को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं उसको कुरान की आयतों द्वारा, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर चैनल कुरान पर भी चल रहा है, बाइबल पर भी चल रहा है और सनातन धर्म पर भी चल रहा है, क्योंकि मैं एक परमेश्वर के मार्ग पर कार्य कर रहा हूं। तो यहां पर सलमान खान को बता दूं कि कुरान की आयतों के अंदर भी लिखा हुआ है, एक नहीं सैकड़ों आयतों में जो पवित्र आयतें हैं मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई है, जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो खुदा ने नाजिल किया है। नाजिल का मतलब ये कुरान कोई मनुष्य द्वारा नहीं बनाएगा, ये तो खुदा का ज्ञान है जो खुदा ने धरती पर अलग अलग नबियों को अलग अलग समय पर भेजा है। चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, यह मनुष्यकृत ज्ञान नहीं है। वेदों का ज्ञान भी मनुष्यकृत नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान भी मनुष्यकृत नहीं है, यह एक परमात्मा का ज्ञान है। तो यहां पर मैं सलमान खान को बता देना चाहता हूं कि कुरान में आप मक्का जाइए, मक्का की दीवारों पर लिखा है, खुदा की आयतें बता रही है कि मुझे खून और मांस के लोथड़े नहीं चाहिए, ये मुझ तक नहीं आते हैं। जब खुदा खुद बोल रहे हैं कि मांस और खून के लोथड़े मुझे नहीं चाहिए, तो फिर उनको क्यों काटा जा रहा है, क्यों खाया जा रहा है? यहां पर खुदा नहीं चाहता, ये तो तफरका डालने की बातें हैं। कुरान में भी आया, मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि अलग अलग तरह के तफरका डालने वाले हैं जो धर्म से आपको अधर्म की ओर ले जा रहे हैं। यहां पर सलमान खान को ज्यादा कुछ नहीं करना, गुरु जम्बेश्वर का जो पवित्र स्थान है वहां पर आपको खुदा ही मिलेगा। खुदा एक ही है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर यहोवा है, जो कि वहां अकाल तख्त में पर बैठा है। कोई अकाल तख्त एक जगह नहीं है, अकाल तख्त तो सारी जगह फैला हुआ है। आसमानों से भी ऊपर उस पर है, तो उसके अधीन है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी पंथ पर चल रहा हो, वो सारा कुछ एक परमात्मा के अधीन है। तो सलमान खान को
धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि यह तेरा ही धर्म है सलमान, तेरा धर्म है कि तू उस खुदा के सामने अपने जुर्म को स्वीकार करे और किसी से माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। तू उस पवित्र स्थान पर जा। अरे मैं तो जाट हूं, मैं तो हिंदू हूं, तो मैं कुरान से उसमें क्या, अगर मैं कुरान पर कोई बात बोलता हूं तो मुझे कोई कहे कि तूने गलत कहा है, वो कहा है, तो कुरान तो मेरे लिए बहुत पवित्र है। मोहम्मद साहब तो मेरे लिए बड़े से बड़े उसमें हैं, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। तो कोई मुझे कहेगा तो मैं जहां मुझे कोई बुलाएगा, चाहे मक्का बुलाए, मैं अपनी नाक रगड़ के जाऊंगा। दिक्कत क्या है मुझे स्वर्ण मंदिर में बुलाए, नाक रगड़ के जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है? परमेश्वर की जगह ही तो बुलाया जा रहा है। मुझे जैन मंदिर में बुलाया जाए, मुझे किसी गुरुद्वारे में बुलाया जाए, मुझे किसी मस्जिद में बुलाया जाए, मुझे किसी चर्च में बुलाया जाए, और मुझे किसी भी दुनिया के पवित्र स्थान में जाओ, जो परमेश्वर के स्थान मुझे बुलाया जाए, तो मैं खुशी खुशी नाक रगड़ते हुए जाऊंगा। तो इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। उस खुदा के सामने तो सारी चीजें छोटी छोटी है, वही बनाता है, वही मिटाता है। तो सलमान को इस मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। कुरान की आयत द्वारा समझा देता हूं कि ये खुदा की आग है, जो हाविया का नाम सुना है कुरान में, हाविया हुतमा, ये वो अग्नि है जो खुदा की तरफ से भड़काई हुई आग है। ये तो सब कुछ जला देती है। सलमान तू तो क्या है, मैं भी क्या हूं? तो संसार का कोई भी जब खुदा अपनी अग्नि को भड़का देता है तो उसको कोई बुझा नहीं सकता, वो जला देती है। इससे पहले कि यह अग्नि किसी भी मनुष्य को जलाए, तो अच्छा है कि वो उस आग को वहीं पर जाके माथा टेक के चला जाए। तो खुदा तो रहम करने वाला है, खुदा तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। वो तो ऐसा उसमें कोई बात ही नहीं है। अपना तुम जहां भी हो, जहां जैसे भी हो, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं, कोई और नहीं। तू अपने घर से निकल और पवित्र जमेश्वर के मंदिर के लिए कह के निकल। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। उस जगह पर आ और अपना माथा टेक दे, तुझे बहुत लंबा जीवन मिलेगा। मैं भी यही चाहता हूं, मैं तेरे लिए दुआएं करूं, मेरी दुआएं खुदा कबूल करे, मैं ऐसा ही चाहता हूं। तो मैंने तो जो धर्म की सच्चाई है, क्योंकि खुदा परमात्मा अल्लाह, उसके नाम परमेश्वर यहोवा, उसके नाम तो करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन वो एक है। उसके अधीन हमें रहना चाहिए और उसके वचनों पर, चाहे वो पवित्र बाइबल हो, चाहे पवित्र कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे तौरात हो, इंजिल हो, चाहे जम्बेश्वर वाणी हो, सब एक ही परमात्मा का ज्ञान है, उन पर चलना चाहिए। और हमें उसके खिलाफ उसमें चले। तो ये तो वो हो गया सलमान, तू तो खुदा के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जैसे मक्के और मदीने के बीच में जंग लड़ी गई थी, मोहम्मद साहब ने काफिरों से जंग लड़ी थी। तो ये काफिराना अंदाज को छोड़कर अपना माथा टेक और ऊंचाई पर जाएगा तू।